राहुल जी से। राहुल देव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अब तो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी एक साथ हैं। जो सोचा नहीं था वो भी हो रहा है राहुल जी। देखिए, इसका संकेत तो 4 साल पहले मिल चुका था, बहुत साफ संकेत मिल चुका था। ये कोई इतनी बड़ी अनहोनी तो है नहीं। और अभी पिछले हफ्ते से ही जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी महाराष्ट्र में, जो खबरें आ रही थी, उससे भी इसके संकेत मिल रहे थे। रामकृपाल जी, आश्चर्य प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों का शामिल होना है निश्चित रूप से, लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में ये उप मुख्यमंत्री अजित पवार बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ जी। भले ही वो प्रयोग चला नहीं, तो इसमें मतलब ये उतना नया नहीं है, उतना चमत्कारिक और बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है। ये अजित पवार ने अपनी महत्वाकांक्षा बहुत 4 साल पहले सिद्ध कर दी थी, प्रमाणित कर दी थी सार्वजनिक रूप से। अब बीच में वो दब गए, जब पारिवारिक दबाव के कारण, शरद पवार के नैतिक कद के कारण, वो सारी 4 साल में काफी चीजें हुई हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर से ये किया है। तो इसमें ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बार ये हुआ है कि वहां की 2 बड़ी पार्टियां इस तरह से टूटी हैं, और ये भी एक, मैं समझता हूं, केस स्टडी भी बन सकता है। तो इसके अब देखते हैं परिणाम क्या होंगे, लेकिन अभी हमें इसको बहुत जो एक चीज, अंतिम बात कि जो अभी हुआ है उस पर हमें बिल्कुल उसको पत्थर की लकीर नहीं मान लेना चाहिए। हम जानते हैं कि जब शिवसेना टूटी थी तो उसके बाद वो मामला आज भी अदालत में है, और अभी उस पर 16 विधायकों की सदस्यता पर स्पीकर का फैसला आना बाकी है जी। तो ये मामला भी निश्चय ही मुझे लगता है कि अदालत में जाएगा, और इसमें अब स्पीकर की भूमिका क्या होगी और कितने संख्या बल, अंततः तो बहुमत सदन पर तय होगा। तो ये सारे अभी कदम होना बाकी है। फिलहाल तो एक बहुत बड़ी जीत निश्चित रूप से बीजेपी को मिली है, उसकी ताकत बहुत निश्चित रूप से बड़ी है, राज्य में भी और केंद्र में। ओके, रामकृपाल जी, आपने राहुल जी को सुना। ये बहुत कंटेम्परेरीज, आप सब ने राजनीति एक साथ देखी है, आपने कवर की है, अलग अलग संस्थानों में अलग अलग आपने इवेंट्स देखे हैं। इस तरीके क्या जब चीज होती है कि पहले जब उद्धव ठाकरे से उद्धव ठाकरे की पार्टी ले ली गई, फिर उद्धव ठाकरे का सब कुछ चला गया, पार्टी चली गई, यही चीज हम रिपीट होते देख रहे हैं। नाउ इट्स हैपनिंग इन ए सेकंड वेव। एक पूरा एक प्रोपोगेशन हो रहा है रामकृपाल जी की शरद पवार को मालूम था। ये फिर बताया जा रहा है कि शरद पवार जी इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे कि उन्होंने खुद ही अपने परिवार में आग लगा ली, उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी में आग लगा ली, और उन्हें सब मालूम था। मैं नहीं मानता कि उन्हें मालूम था। मैं ये बहुत क्लियरली कहता हूं कि हां, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हो सकता है कि अब बोले तो बोले क्या, लेकिन पिछली बार और इस बार में यह फर्क है जो अभी राहुल जी ने भी बताया कि इस बार कहा जा रहा है 43 एमएलए आउट ऑफ 53, 53 में से 43 एमएलए उनके पास है। बीजेपी इज ऑन अ नो होल्ड्स बार्ड गेम की, करना ही है जो मर्जी हो जाए। रामकृपाल जी। ऐश्वर्य जी, देखिए अभी जो राहुल जी ने कहा जी कि भविष्य या जो भी है, बट एक बात उन्होंने कही कि देखिए आज की तारीख में बीजेपी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भविष्य जो होता है, जिनको पराजय की आशंका होती है वो हमेशा भविष्य की बात करते हैं। आज की तारीख में वर्तमान जो है वो बीजेपी, वर्तमान में बीजेपी विजयी है, और जो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी बात मैं कहूँ कि याद कीजिए, बीजेपी और शिवसेना मिल करके वोटर के पास गए थे कि हम साथ हैं, हमें वोट दीजिए। नेचुरल तो तभी ये था कि चाहे कुछ भी होता, उस समय बीजेपी और शिवसेना को मिल करके सरकार बनानी चाहिए थी।